हर हर महादेव मित्रों। आज जो है हम कैची धाम की यात्रा के लिए निकल पड़े हैं, जो कि हमारी ट्रेन यहाँ पर स्टेशन काठगोदाम पर पहुँच चुकी है। यहाँ पर हम सभी उतर कर अपने लगेज को जो है कलेक्ट कर रहे हैं कि हमारे लगेज कोई छूटे तो नहीं है अंदर। तो फिर हमने अपने लगेज की जो है काउंटिंग कर ली है और फिर यहाँ से जो है हम बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहर हमें निकले तो वहाँ से हमें कोई साधन वगैरह मिल जाए तो हम वहाँ से फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमने पहले से ही कंफर्म कर लिया था कि यहाँ पर जो है व्हीकल्स जो है बहुत ही आराम से हमें मिल जाती है यहाँ पर, क्योंकि बसेस 4 व्हीलर जो भी आपको जैसी सुविधा लगे तो आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं। तो हमने जो है 4 व्हीलर 7 सीटर जो है गाड़ी यहाँ पर हमने बात करके बुक कर ली और फिर यहाँ पर जो है हम 6 लोग हैं और हमारे साथ एक बच्चा भी है। तो हमें जो है 4 व्हीलर ही सुटेबल लगा तो हमने वो गाड़ी बुक कर ली और फिर हम वहाँ से जो है अपने मंजिल की तरफ निकलने वाले हैं। ये हमारी गाड़ी अब चलने के लिए तैयार है, हम इसमें बैठ चुके हैं। यात्री सब आ रहे हैं, सभी जिनको जहाँ जाना है, जिस साधन से जाना वो अपने साधन को ढूंढ रहे हैं। हम सभी अपनी गाड़ियों में बैठ चुके हैं और आगे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। रात का समय है, सुबह के 5 बज रहे हैं तो काफ़ी अंधेरा भी है, लेकिन हमारी गाड़ी जो है चल रही है पहाड़ों। एक तरफ पहाड़ है घनघोर और दूसरी तरफ जो है खाई है और बीच में जो है सड़कें सुनसान, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं और इसमें हमारे भी चल रही है गाड़ी। बीच में जो है यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा चारों तरफ के नज़ारे दिख रहे हैं और भजन भी बाबा नीम करौली का जो है बहुत ही अच्छा भजन चल रहा है। देखिए चारों तरफ जो है घनघोर एकदम अंधेरा ही है और हम आगे की तरफ जो है चल रहे हैं। कैची धाम जो है कहाँ स्थित है आपको पता ही होगा। कैची धाम उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित एक प्रसिद्ध आश्रम है और मंदिर परिसर है, जिसे संत नीम करौली बाबा ने 1960 के दशक में स्थापित किया था। यह स्थान बाबा के चमत्कार और आध्यात्मिक शांति के लिए जाना जाता है और हर साल बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। यह जो है चमत्कारी स्थान होने की वजह से कहते हैं कि बाबा ने अपने हाथों से बहुत से चमत्कार किए थे। देखते ही देखते सुबह हो गया है और फिर ये चारों तरफ जो है इतना अच्छा सुहावना पूरा दृश्य दिख रहा है। पहाड़ 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 चारों तरफ हरी हरी पूरी पहाड़ ढकी हुई, जैसे कि हरी चादर पहने हुए हैं और फिर हम आगे के लिए बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था यह रास्ता, हमें पहाड़ों के बीच में चलना एक जैसे लग रहा है कि हम कहाँ आ गए हैं, किसी स्वर्ग में आ गए हैं। और फिर हम चलते हुए फिर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कहीं हम देख रहे हैं कि धूप हुई है तो कहीं पर ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी ही बरसात हो जाएगी। चारों तरफ कोहरा छा जाता है, अंधेरा हो जाता है सामने की तरफ, जैसे कि पूरे दिख ही नहीं रहा है। और हम यहाँ पहुँच चुके हैं अपने स्थान बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए। बारिश में नहीं रहता है। यहाँ पर जो है हमने अपने लगेज को रखने के लिए सामने का जो एक रूम है वहाँ पे हमने ये जो घर दिख रहा है सामने यहाँ, तो हमने वहाँ पर एक कमरा बुक कर लिया और फिर वहाँ से हम जो है अपने लगेज को वहाँ पे हमने रखा और उसके बाद हमने स्नान वगैरह करके फिर वहाँ से हम आगे के लिए चलेंगे, क्योंकि हम रात को ही पहुँचे थे तो सुबह बिना नहाए स्नान किए तो दर्शन किया नहीं जा सकता है। तो हम सभी ने मिलकर जो है स्नान किया और फिर वहाँ से निकल पड़े। आ गए, देखिए बाबा की धाम हम पहुँच चुके हैं, नीम करौली बाबा के पूज्य परम पूज्य बाबा जी। यहाँ पर जब हम पहुँचे तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, बारिश लेकिन बड़ी ही सुंदर लग रही थी। बारिश का तो अलग ही यहाँ पर दृश्य था। यहाँ देखिए बाबा के धाम का दर्शन हो गया है, चारों तरफ एकदम कोहरा बादल छाए हुए हैं। लोग जो है अपनी सेल्फी वगैरह यहाँ पर ले रहे हैं। अब मैं ये मंदिर की तरफ चल रही हूँ। कहते हैं कि मंदिर में जो है कोई अपना मोबाइल लेकर नहीं जा सकता है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ अंदर जाने के लिए। देखिए कल जो नदी बह रही है कोसी नदी है
बाबा नीम करोली का धाम जो है कोसी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। यह नदी जो इतनी अच्छी इसकी आवाज़ लग रही है, जैसा लग रहा है कि यहीं पर बैठ जाए और नदी का जो है परम सुख आनंद लेते रहे। नदी की कलकल की आवाज़ कानों में जो गूंज रही है तो बहुत ही प्यारी लग रही है। अब ये हम आगे की तरफ तो बढ़ गए हैं, देखिए कहाँ तक जाएंगे हमारे मोबाइल लेकर, आगे तक मुश्किल है जाना। कहते हैं कि बाबा जी थे हनुमान जी के भक्त थे, तो यहाँ पर आपको हनुमान जी के दर्शन भी हो जाएंगे, बाबा के भी दर्शन होंगे। बाबा को जो है कम्बल जो है उन्हें चढ़ाया जाता है और वह आशीर्वाद के रूप में कम्बल रहता है। यहाँ भजन कीर्तन भी चल रहे हैं। ये देखिए अब हम ऊपर आ गए कि गौ माता के भी दर्शन हो गए। गौ माता जो है किसी के यहाँ सेल्फी लेने नहीं दे रही, जो यहाँ आता है सेल्फी लेने के लिए उसको मार कर उसको हटा दे रही हैं, क्योंकि लोग यहाँ से सेल्फी ले रहे हैं। अंदर तो कोई परमिशन है नहीं मोबाइल के लिए किसी चीज़ के लिए, तो लोग यहीं से खड़े होके मंदिर भी दिख रहा है, यहाँ से आश्रम भी दिख रहा है बाबा का, तो लोग अपनी फोटोज वगैरह खिंचवा रहे, क्योंकि जो इतने दूर से आते हैं तो एक जो है यादें यहाँ से लेकर जाते हैं। यहाँ पर जो है आपको हनुमान जी के बहुत से मंदिर मिलेंगे, क्योंकि नीम करोली बाबा जो थे वह हनुमान के भक्त थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर बहुत ही हनुमान जी की मंदिर बनवाए हैं, बनवाए भी हैं और बनी भी बहुत हुई है। जय नीम करोली बाबा, जय हनुमान, जय प्रभु।